मुरादाबाद में एक निजी स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ उस वक्त मोर्चा खोल दिया जब बच्चों के पीटी टीचर इसरार ने उनकी बिना सहमति से ट्रिमर मशीन से सिर के बाल काट दिए, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों के अभिभावकों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर निजी स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि स्कूल के पीटी टीचर इसरार ने उनकी बिना सहमति से ट्रिमर मशीन लगाकर उनके बाल काट दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं निजी स्कूल प्रशासन का कहना है कि स्कूल में एडमिशन लेते वक्त ही एडमिशन फॉर्म पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, जिस पर छात्रों के परिजनों ने हस्ताक्षर कर सहमति भी दी है। उन्हीं नियमों का हवाला देते हुए स्कूल प्रशासन ने बाल काटने की बात को उचित ठहराया है। दरअसल मझौला थाना इलाके के काशीराम नगर में स्थित एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के पीटी टीचर इसरार पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले कई छात्रों की बिना सहमति से उनके ट्रिमर से बाल काट दिए। छात्रों द्वारा जिसकी शिकायत परिजनों से की गई, जिस पर अभिभावकों ने आपत्ति जाहिर करते हुए पुलिस और DIOS से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं निजी स्कूल संचालिका अक्षरी सिंह का कहना है कि उनके स्कूल का एक नियम है कि बच्चों को साफ यूनिफॉर्म पहनकर आना है, उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए और उनके बाल भी छोटे छोटे होने चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बार बार नोटिस देने के बाद भी बाल नहीं काट रहे थे और जिन बच्चों के बाल काटे गए हैं उनके परिजनों को भी 3 बार नोटिस दिया गया था। जब उन्होंने नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो स्कूल के नियमों के मुताबिक बच्चों के ट्रिमर से बाल काट दिए गए हैं। स्कूल संचालिका के मुताबिक उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। स्कूल में एडमिशन के वक्त ही छात्र और उनके परिजनों से सहमति ले ली जाती है कि स्कूल के जो भी नियम है उनका वो पालन करेंगे। फिलहाल बच्चों के बाल काटने के बाद परिजन काफी आक्रोशित है। वहीं इस प्रकरण पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे का कहना है कि स्कूल के कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों ने उनसे मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्कूल में सर इसरार सर हैं, सर PTI सर हैं सर। वो मतलब सर बहुत बुरी तरीके से सर बच्चों के ऊपर सर मारते हैं, सर पनिशमेंट देते हैं, सर पाइपों से मारते हैं सर, और सर बैट वैट से जो होता है सर मारा जाता है सर स्कूल में। और सर कभी कभी सर अगर आई कार्ड नहीं होता तो क्लास में ही मार मार के भेजा जाता है और सर मतलब कि किसी की सुनी नहीं जाती है सर। सर कल भी सर जब हमारे हेयर्स पे ट्रिमर चल रहा था सर कोई नहीं सुन रहा था हमारी, सर कोई सुनने वाला नहीं था। और सर हमारे सर बालों पर सर ज़बरदस्ती ट्रिमर चलाया गया था और सर ट्रिमर बहुत ज़्यादा हीट हो गया था सर क्योंकि, और सर बहुत सारे हेयर्स जो थे सर जल भी रहे थे इस तरीके से। और सर मेरे सर यहाँ पे सर चोट लग रही है तो ये भी सर थोड़े से बेकार लग रहा है सर। इस चक्कर में ट्रिमर चल गया था सर इसलिए बस थोड़ी सी ये सर सुनी नहीं थी किसी ने भी सर स्कूल में हमारी सर। कल हमें बच्चों को निकाल दिया गया था ये कह के कि बाल हमारे बड़े हैं, जबकि हमारे बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे, और हमें 3rd पीरियड से बाहर धूप में खड़ा करा गया है और छुट्टी में भी देरी से भेजा गया था। और ट्रिमर डायरेक्टली जनरेटर से अटैच था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था और इसी वजह से बच्चों के बाल उखड़ गए हैं किसी किसी के, और किसी किसी के छूट भी गए हैं। कितने बच्चों के साथ ये काम हुआ है? ऑलमोस्ट 35 से 40 बच्चे थे जिनके साथ ऐसा किया गया है। किस टाइम ये घटना का अंजाम दिया गया? ये 3rd पीरियड से छुट्टी के बाद तक हुआ है, काफ़ी टाइम तक, और 9 से 9, 10th और 12th बच्चे क्लास के बच्चों के साथ ही हुआ है सर। किसने करा ये? हमारे PTI हैं स्कूल के इसरार सर और डायरेक्टर मैम ने मिलके। सर हम DI ऑफिस आए हैं इसलिए कि ये जो छात्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सेंट मिराज एकेडमी जो गौतम बुद्ध पार्क पर है उसके छात्र हैं कक्षा 9th के। इनके साथ विद्यालय के अंदर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके सरों पर कल ट्रिमर चला दिए गए हैं बिना इनको सूचित किए, बिना अभिभावकों को सूचित किए। और वहाँ पर कभी डेली उत्पीड़न किया जाता है, कभी फ़ीस के लिए बार बार बच्चों को टॉर्चर करना, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली 150 रुपये प्रति माह या 200 रुपये प्रति माह वसूलना, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे, मतलब पैसा ये एक शिक्षा को एक बिज़नेस के स्तर पे वो करा जा रहा है, बिज़नेस बना दिया गया है शिक्षा को एक। तो हम ये चाहते हैं, हम DIS महोदय जी के पास इसलिए आए कि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके और जितने भी अभिभावक हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। इस बात क्या से वजह थी जो बच्चों को ऊपर ट्रिमर चलाया गया? सर वजह तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ट्रिमर चलाया है, जबकि विद्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का है। कल छात्रों को 5:30 बजे छोड़ा गया है, जिसमें एक छात्र रो रहे हैं, बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी एक नहीं सुनी गई है। तो हम ये चाहते हैं अगर कल को ये विद्यालय जाएं तो किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई उत्पीड़न ना किया जाए, और कोई इनको उत्पीड़न करता है या कोई इनसे अभद्र व्यवहार करता है पूरे विद्यालय में, अगर बच्चों ने आकर मानसिक का उसमें कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के प्रबंधक महोदय वो होंगे।
जिसके बाद जितने भी अभिभावक हैं पूर्णतः कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ये सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है स्कूल को, और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। सेंट मीरा एकेडमी में एडमिशन के टाइम पे ही और हर साल हम लोग एक पेपर्स डिक्लेरेशन साइन कराते हैं, जो कि ये है, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया जाता है कि बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी रहनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, बॉयज़ का क्रू कट रहना चाहिए, गर्ल्स की प्लेट्स रहनी चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। एक डिसिप्लिन जैसा जो स्कूल का होता है वो डिक्लेरेशन फॉर्म हम साइन कराते हैं पेरेंट्स द्वारा हर साल। अगर बच्चे को रिपीटेड नोटिस देने के बावजूद जब उसको बताया जाता है कि आपकी यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं हो रही है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और जब वो सारी प्रोसेस नहीं ली तब स्कूल एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है, और ये सारी चीज पेरेंट्स की कंसेंट के साथ करी जाती है। मतलब जो बच्चों की बाल कटे हैं उन सारे अभिभावकों से आपने परमिशन ले ली? ये डिक्लेरेशन फॉर्म इज द परमिशन फॉर्म विच वी ऑलरेडी हैव टेकन। यहाँ पे डिक्लेरेशन में पेरेंट्स सब बच्चों के साइन हुए हैं, और जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनके भी साइन हो रखे हैं। क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या उनको स्कूल में डेकोरम मेंटेन करना है, वायलेंस नहीं करनी है, यूनिफॉर्म ढंग से मेंटेन करनी है, स्कूल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्लियरली मेंशन किए गए हैं, और यही फॉर्म इनको डायरीज में भी इनके नोटिस में गया हुआ है। हर स्कूल, हर बच्चे के पास में डायरी है, उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन है, जिसको पेरेंट्स ने अगेन साइन कर रखा है। और अगर आप इन पेरेंट्स को भी बुलाएंगे तो इन बच्चों को भी नोटिस जा चुका था, और हर बार दिया जाता है। 3 नोटिस के बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता है। सेंट मीरा पब्लिक स्कूल के कुछ अभिभावकों एवं छात्राओं द्वारा मेरे चैम्बर में आज ऑफिस के मुलाकात की गई। उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि बिना उनकी सहमत के विद्यालय में उनके बाल विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षकों द्वारा कटवा दिए गए। उनके द्वारा एक अपना शिकायती प्रार्थना पत्र भी मुझे प्रस्तुत किया गया है। उस पर जांच कराई जा रही है, और जांच कार्रवाई के उपरांत जो भी निर्णय प्राप्त जो भी आख्या प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट से कुछ बात हुई सर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। नहीं, हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जांच अधिकारी हमने नियुक्त कर दिया है जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट आ जाने पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से बाल काटने का आरोप है, क्या कोई ये वाकई में कोई जुर्म है ये इस तरीके से? नहीं, अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जांच हम करा रहे हैं। जब तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में कोई बयान जारी करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा।